बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। 3-4 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। पहला ये कि मुस्लिम लीग नून इब्तदाई झटकों से लरज़ उठी है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है। तीसरा, वो प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे। और चौथा, इलेक्शन के हवाले से। ये 4 मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून इब्तदाई झटकों से लरज़ उठी है। 2 झटके इनको लगे हैं। एक 18 सितंबर के खिताब के बाद झटका लगा और वो झटका तो काफ़ी सख्त था। उसके बाद से अब तक बेचारे माफ़िया मांग रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के तमाम बड़े और अहम रहनुमा माफ़िया मांग चुके हैं। मरीम नवाज़ का भी कल आपने देखा सॉफ्टवेयर अपडेटेड था और उन्होंने अपने खिताब में कोई ऐसी बात नहीं की जो है वो मज़ामत वाली हो, बल्कि बहुत अच्छी उन्होंने बातें की और वो बहुत अच्छी बच्ची बन चुकी हैं। और लेकिन कल का जो जिस तरह का फ्लॉप जलसा था, पहला झटका तो वो खैर हो गया ना, जो मैंने आपको बता दिया कि 18 सितंबर वाला मियां नवाज शरीफ का खिताब और उसके बाद जो माफ़िया अब तक वो मांग रहे हैं, अब तक जो सरेंडर कर रहे हैं, अब तक जो अच्छे बच्चे बने हुए हैं, फिर इसाक डार से बयान दिलवाया। तकरीबन सब लोग माफ़िया जो हैं वो मांग चुके हैं। कुछ ने ओपनली मांगी है और कुछ जो है वो पसे पर्दा मांग रहे हैं। दूसरा झटका इनको ये लगा है कि कल लाहौर ने जो इनके साथ किया है, लाहौरियों ने जो कल इनके साथ किया है, जिस तरह से उन्होंने इनको मुस्तरद किया है, जिस तरह से सियासी औकात याद दिलाई है, उसके बाद मैं आपको एक ख़बर आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कल मरीम नवाज़ साहिबा के उस जलसे के बाद टीवी चैनल्स को अप्रोच किया गया और टीवी चैनल्स को कहा गया कि जी 2 आपने काम करने हैं। एक ये कि आप ऑडियंस को नहीं दिखाएंगे, पब्लिक को नहीं दिखाएंगे लोग कितने थे। दूसरा, आप इसको जलसा नहीं कहेंगे, आप इसको कॉर्नर मीटिंग कहेंगे। ये कॉर्नर मीटिंग थी और लेकिन इसको आप जलसे का नाम नहीं देंगे, ये मीडिया चैनल्स को अप्रोच करके कहा गया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। और पार्टी के अंदर लोग अब मरीम नवाज़ साहब को इल्ज़ाम देने लगे हैं कि मरीम नवाज़ हमेशा ब्लंडर करती है, मरीम नवाज़ को नहीं करना चाहिए था। फिर अंदरूनी जो लड़ाइयाँ हैं उनको भी एक वजह करार दिया जा रहा है। देखें, मसला ये है कि जब आप इन्वेस्टर्स को आगे ले आएंगे और नून लीग के वो लोग जिनकी सियासत से इख्लाफ किसी और को हो सकता है, उनके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन पार्टी के साथ उनकी खिदमात और सिंसेरिटी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। मेरी मुराद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की पार्टी के साथ जो सिंसेरिटी है वो सबको पता है और उनका जो पार्टी के अंदर कद काठ है वो भी सबको पता है। तो उनको पीछे करके और जब मरीम नवाज़ साहिबा इन्वेस्टर्स को आगे लाएंगी तो फिर लाहौर में यही कुछ होगा जो कल हुआ है। और कल बड़ा वाज़े पैगाम मिल गया है कि लाहौर मुस्लिम लीग नून को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह से करेगा। और ये कल की झलक थी, ये ट्रेलर था। फिल्म चलेगी मीनार पाकिस्तान पर। अब तशवीश बढ़ गई है मुस्लिम लीग नून की, ये चीज़ हो गई। अब आ जाएं इस बात पर, मियां नवाज शरीफ जो हैं उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से मामला क्या है, वो गिरफ़्तार होंगे नहीं होंगे, क्या सूरत हाल बनेगी। देखें, बहुत ज़्यादा बात होती है कि जी इसाक डार मुलजिम थे, नहीं इसाक डार को हिफाज़त ज़मानत मिल गई, सलमान शहबाज को भी मिल गई, फ़लाँ को भी मिल गई, फ़लाँ को भी मिल गई। देखें, एक फ़र्क समझें, मियां नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ़्ता मुजरिम हैं और ये तमाम जिनकी आप मिसालें देते हैं ये मुलजिम थे, यानी ये ट्रायल इनका चल रहा था और मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं। और दूसरा फ़र्क ये है कि ये सब इन सब के केसेस ट्रायल कोर्ट्स में थे और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इश्तिहारी और मफरूर डिक्लेयर हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और फिर एक और चीज़ ये भी देखें कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ये वाहिद मिसाल मिलती है कि एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम को पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन से बाहर जो है वो इलाज के नाम पर भेजा गया 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, और 4 हफ्ते के लिए भेजा गया था कि 4 हफ्ते बाद, और उसके बाद आज तक 4 साल हो गए हैं वो केस लगाया ही नहीं। आई थिंक वो बाक़िर नजफ़ी साहब के पास केस था। अब आ जाएँ, बल्कि यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में हसन रज़ा साहब जो दुनिया न्यूज़ पे हैं, उन्होंने बताया है कि जो इस वक्त उन्होंने, क्योंकि मैं उनसे पूछ नहीं सका, उन्होंने पंजाब भर की जेलों को कहा या सिर्फ लाहौर की बात की है। उन्होंने कहा कि जेलों में इस वक्त या जेल में जो इस वक्त बीमार कैदी हैं उनमें से 270 ऐसे कैदी हैं जो पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जाना चाहते हैं। एक तरफ आप सज़ा याफ़्ता मुजरिम को, जिसने अरबों रुपए की करप्शन के जिस पे इल्ज़ाम था, उसको तो आपने बाहर भेज दिया। तो जिन बेचारों में छोटे छोटे इल्ज़ाम हैं, जो भी मुलजिम हैं, मुजरिम भी नहीं है, उनको बिल्कुल ये राइट देना चाहिए। और फिर जब एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम उसको प्रोटोकॉल के साथ भेजा गया और आप सब यूँ हाथ बांध के उसके सामने खड़े हैं सर झुकाकर, और पूरा निज़ाम हमारा उसके आगे हाथ बांध कर और खड़ा है सर झुकाकर कि आए बादशाह सलामत, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हर चीज़ को फैसिलिटेट करेंगे, हर चीज़ को मैनेज करेंगे, आपकी राह में कोई रुकावट नहीं आएगी, आपकी राह में जो कांटे हैं वो सारे चुने जाएंगे, फूल बिछाए जाएंगे और आपके लिए हर जगह से खैर की खबरें होंगी। और फिर आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून का कॉन्फिडेंस देखें कि कॉन्फिडेंस ये है कि वो मुस्लिम लीग नून जो हमेशा गालियाँ देती रही है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब को, अब वो नून लीग कह रही है कि वो जनाब भट्टी साहब या खुद ये केस सुनेंगे या जिस जज के पास भेजेंगे मियां नवाज शरीफ को हिफाज़ती ज़मानत मिल जाएगी, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, ज़मानत उनके पास होगी, वो ज़मानत
का वो जो उनके पास एक वो होगा डॉक्यूमेंट, उसकी बेस पे वो आएंगे, जलसा करेंगे, जाती उम्र आएंगे और फिर पार्टी शार्टी ख़ानदान की गेट टुगेदर होगी और सब लोगों से मुलाकातें होंगी। फिर मियाँ साहब को हफ्ता 10 दिन की जो हिफाजती ज़मानत मिलेगी मियाँ साहब को, तो उसमें फिर मियाँ साहब जिस दिन मुनासिब समझेंगे उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कोई मसला नहीं है, ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो मरीम नवाज साहब को बरी कर चुकी है। तो यहाँ आएंगे और यहाँ से आके मियाँ साहब यहाँ से भी जो भी रिलीफ लेना होगा वो लेंगे और मियाँ साहब आराम से जो है वो अपने मामला चलाएंगे। और इससे पहले आप सुन चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब को, उन्होंने कहा मियाँ साहब उसी वक्त आएंगे जब रिस्क फैक्टर 0 हो जाएगा। फिर राना सनौला साहब को सुन चुके हैं, वो कहते हैं कि जनाब गारंटी दे दी गई है। तो ये सारी सूरत हाल है। और फिर आप इसी दौरान निगरान सेटअप की भी आप सूरत हाल देख रहे हैं कि निगरान सेटअप में वज़ीर दाखिला ने एक बिल्कुल जायज़ बयान दिया मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में और उस पर लिटा दिया नून लीग ने उनको, और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। वो एक तकरीब में गए, वहाँ पे उन्होंने बाहर एक बंदा बुलाना पड़ा कि तुम सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा, और फिर वो चैनलों पे चलवाया गया कि हम नहीं जी मेरे बात करने का मकसद ये नहीं था। निगरान वज़ीर आज़म साहब दुनिया में गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से हर चीज़ पर बात की है, लेकिन जिस एक चीज़ पर उन्होंने खुल के बात नहीं की वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। उनके हवाले से उन्होंने उसने बात नहीं की। भैया आप क्यों घबराते हैं? कहीं कि वो सज़ा-याफ्ता मुजरिम है, वो कन्विक्टेड है, कहीं नहीं कहा उस तरह से। निगरान वज़ीर इत्तलात साहब को देख लें, वो भी मियाँ साहब वो सफाइयाँ दे रहे हैं, वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मियाँ साहब तो जनाब वो कोई जेल तोड़ के थोड़ी गए थे, ये है वो। मतलब पूरा निज़ाम इस वक्त हमारा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के लिए जो है वो लगता है कि उसकी उनकी आने उनके रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो कांटे हैं, वो उनको हटाया जा रहा है और मामलात को बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। लेकिन ये मैं अब आपको ख़बर दे रहा हूँ कि अक्सरियत इस वक्त जो है वो इस चीज़ पर है कि मियाँ नवाज शरीफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ ना दिलवाया जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ इसलिए ना दिलवाया जाए, देखें मियाँ साहब पहली बात तो यह है कि इसलिए पाकिस्तान इस वक्त आ रहे हैं कि ये उनके लिए आइडियल टाइम है। आइडियल टाइम इसलिए है कि मियाँ नवाज शरीफ के निगरान सेटअप जो है, ये निगरान सेटअप में जो लोग हैं ये मरीम नवाज साहबा से मिल चुके हैं पहले, और इन्होंने नून लीग में शामिल होना था, फिर ये निगरान सेटअप में आ गए। और वही चीज़ होगी जो राजा रियाज साहब की हुई है कि असम्बली की मुद्दत ख़त्म हुई और नून लीग में शामिल हो गए। तो निगरान सेटअप में बहुत से नाम जो हैं वो निगरान सेटअप से निकलते ही वो मुस्लिम लीग नून में जो है वो शामिल हो जाएंगे। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप बशीर मेमन साहब को देख लें, बशीर मेमन DGFIA थे, 4 साल तक शाहजेब खानज़ादा उनको लेके बयानिया बनाता रहा, और अब वो कहते हैं कि मैं नून लीग का इतना सा कारकुन हूँ। अंदर से वो बड़े निचले दर्जे के नून लीग की कारकुन थे और उनको बतौर DGFIA बयानिया 4 साल तक शाहजेब खानज़ादा बनाता रहा, और आज वो DGFIA बशीर मेमन साहब कहते हैं कि नून लीग का कारकुन हूँ, नवाज शरीफ मेरे कायद हैं। इमरान खान के बारे में वो कहते हैं कि इमरान खान इंतहाई पागल आदमी है, इसको पागल खाने में होना चाहिए, और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। ये वो DGFIA हैं। शरीफ ख़ानदान का हर वीडियो में कहता हूँ क्रेडिट जहाँ बनता है दें। DGFI ने उनको फैसिलिटेट किया, उनको वो सेनेटर बनवा रहे हैं। जिस जज ने शहबाज शरीफ को बरी किया उसको उन्होंने लगा दिया। इससे पहले जिसने हुदैबिया में लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस भी रहे हैं उनको उन्होंने GB में लगा दिया। तो जो सहाफ़ी उनकी वो करता है उसको वो नवाजते हैं। तो ये उनका बहरहाल जो है वो क्रेडिट है। तो मियाँ साहब अब कहा यह जा रहा है कि जी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको रिलीफ ना दिलवाएं, आप उनको गिरफ़्तार होने दें, ठीक है। हाँ, जो उनका है कि वो जलसा करें और जलसा करके उसके बाद वो आएँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएँ, और या वहीं से जो है वो ख़ुद ऐलान करें कि मैं गिरफ़्तारी दे रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। और लेकिन वो गिरफ़्तार हों और गिरफ़्तार करके और उनको किसी भी जगह को सब जेल डिक्लेयर करके, और जैसे इमरान खान साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो उनको वहाँ पे ले जाया गया था, वहाँ पे उसमें पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में, और उसको उन्होंने वहाँ पे वहाँ पे इमरान खान साहब को रखा। और क्योंकि मेलोडी में है जो नैब का ऑफिस है, तो वहाँ पे कहा गया कि सिक्योरिटी की वजह से तो उनको वहाँ पे रखा गया। तो इसी तरह से मियाँ साहब को कहीं पे रख के सब जेल उसको डिक्लेयर करके, और अंदर सब उनकी फैमिली मौजूद हो, उनके सारे जो मेन लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हों। मियाँ साहब को बड़ा VIP उनको वहाँ पर रखा जाए, और हर तरह की दुनिया जहान की सहूलत उनके पास हो, और जेल की जेल हो और घर का घर हो, और नज़र ये आए कि जी एक पूरे प्रोसेस से मियाँ साहब गुजर रहे हैं, ताकि ये भी ना कहा जा सके कि उनको को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है रिलीफ दिलवाया गया। तो ये एक चीज़ जो है वो की जा रही है कि मियाँ साहब को जेल भेजा जाए। अभी तक फ़ैसला यही है कि मियाँ साहब जेल जाएंगे। ये फ़ैसला नहीं है कि मियाँ साहब जो है वो एक लम्हे के लिए भी जेल नहीं जाएंगे।
नून लीग के अंदर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी छोड़ें आप इस बात को कि हमें ये नहीं चाहिए, ये मतलब कि ये तासुर देने की ज़रूरत नहीं है कि इतना एक फेयर चीज़ है। उन्होंने कहता नहीं मियाँ साहब एक लम्हे के लिए भी जेल नहीं जाने चाहिए, ये ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन इस वक्त तक का फ़ैसला यह है कि मियाँ साहब जेल जाएंगे और जेल जाके और एक प्रोसेस से गुजर के 2-2.5 माह का जितने भी अरसे का उससे गुजर के और वो अपना केस जो है वो ख़त्म करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो जेल जाए बग़ैर ही एक लम्हा भी जेल ना जाएं, और उनको ख्वाहिश है, इस पे बातचीत चल रही है, आगे चल के उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, उनकी बात मान ली जाए। लाडले हैं उनकी, हो सकता है बात मानी भी जाए, लेकिन इस वक्त का फ़ैसला यह है कि मियाँ नवाज शरीफ बहरहाल जेल जाएंगे। जेल जाके और उसके बाद फिर एक प्रोसेस के साथ मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बाहर आएंगे। और एक चीज़ और है, वो ये भी है कि देखें अगर मियाँ साहब भी जेल चले जाते हैं तो उनके अपने लोग ये समझते हैं कि वो जेल चले जाएं तो ठीक है। देखें इमरान खान को अगर हमदर्दियाँ मिल रही हैं, उनका ख्याल है कि इमरान खान को अगर हमदर्दियाँ मिल रही हैं जेल में होने की वजह से और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो मियाँ साहब जाएंगे तो उनकी हमदर्दियाँ बढ़ेंगी। मियाँ साहब की हमदर्दियाँ नहीं बढ़ेंगी। लोगों को तो ये पता है कि सब ड्रामा होगा। दूसरी बात यह है कि लोगों को पता है कि इमरान खान पर इल्ज़ाम जो है वो भी लोगों को पता है, जो मियाँ साहब के ऊपर इल्ज़ाम है वो भी लोगों को पता है, तो कोई हमदर्दी मियाँ साहब के लिए नहीं बनने वाली। अब आ जाएँ इस बात पर कि मियाँ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनाने के हवाले से। देखें मियाँ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना इस वक्त तक तो जो है वो नामुमकिन है। उनके केसेस के मामलात कम्प्लिकेटेड हैं, इतनी आसानी से और इतनी जल्दी उनका फ़ैसला नहीं आएगा, और उनका मामला अभी तक बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और मियाँ साहब के आने का एक मकसद ये भी है कि वो पार्टी हैंड ओवर कर दें अपनी बेटी के, और एक आइडियल टाइम है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इमरान खान वज़ीर आज़म था तो उनको इतनी सहूलतें थी जेल के अंदर, अब तो हुकूमत ही मियाँ साहब की निगरान, सेटअप ही मियाँ साहब का अपना है, तो इसलिए मियाँ साहब को मसला नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर बनाने के हवाले से मियाँ साहब को कोई फ़ैसला नहीं है। इसके हवाले से यह है कि जब इलेक्शन होंगे तब ये फ़ैसला होगा कि उस वक्त इंटरनली कौन सूट करता है उसको लाया जाएगा। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनाने का कोई फ़ैसला नहीं है। और जो मैंने आपको पहले बात की थी, वो जो मैं आपको बात अर्ज़ कर रहा था कि क्यों ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को जो है वो आप जेल जाने दें, आप नवाज शरीफ को बग़ैर जेल गए इतना अपने सिस्टम को, वैसे तो उसके नंगा हो ही चुका है, लेकिन मज़ीद उसको नंगा और गंदा मत करें, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर इस वक्त रियलिटी नज़र आ रही है। मैं अगर आपको कल की, अगर मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं, कल मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी किया था कि हमारे सीनियर हैं और बड़े भाइयों की तरह हैं सुहेल खान साहब, दी न्यूज़ के लिए वो रिपोर्टिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, बहुत तवील अरसा हो गया, सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के 2-3 सहाफ़ियों में से एक हैं। उनके बड़े भाई जो हैं उनकी डेथ हुई तो नौशहरा मैं गया उनके घर, उनका इलाका जो है बदख्शी जो है वहाँ पे ईसा खैल जो उनका स्पेसिफ़िक इलाका है, तो वहाँ पे मैं उनके वहाँ पे भाई के जनाजे में गया, तो वहाँ बहुत लोगों से मुलाकात हुई। मैंने कुछ 6-7 घंटे वहाँ पे नौशहरा में गुजारे, मैं बहुत लोगों से मिला, बल्कि उनसे जब फ्री हुए तो फिर हम ज़रा और कुछ जगहों पर गए तो बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला। जितनी इस वक्त निज़ाम के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर नफ़रत है, वो नफ़रत इतनी ज़्यादा है कि अगर नवाज शरीफ को इतना आउट ऑफ द वे जाके आप फेवर देंगे और तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही हैं। इतनी निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत हैं। 2 चीज़ें हर मिलने वाले ने मुझसे कहीं, एक जो मुझे मिला उसने इस निज़ाम से नफ़रत का इज़हार किया, इससे बेजारी का इज़हार किया, और दूसरी चीज़ उसने जो की वो इमरान रियाज खान साहब से मोहब्बत का इज़हार किया। जो मिला, कई बुज़ुर्ग मिले, इमरान भाई का जिक्र करते हैं, उनकी आंखों में आंसू थे, इतनी वो दुआएं कर रहे थे, इतनी वो मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। लोगों की ये जो बेबसी है ये अब बिल्कुल एंड पे जा रही है, और एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को अगर ला के और बग़ैर जेल भेजे आपने अगर इस तरह से इसको वो किया तो चीज़ें बहुत ख़राबी की तरफ जा रही हैं। लोगों के अंदर हर आने वाले दिन के साथ मायूसी बढ़ रही है, नफ़रत बढ़ रही है, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि लोगों के अंदर इस हद तक नफ़रत और मायूसी का बढ़ना। लोगों को मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है, अंधेरे नज़र आता है, और इस सब में जलती पे तेल का काम करेगा एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को ला के और बग़ैर जेल भेजे उसको रिलीफ दिलवाना बहुत ख़तरनाक होगा। तो इसलिए ये अक्सरियत का ये ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो जेल भेजना चाहिए। और फिर उसकी वजह मैंने आपको एक ये भी बता दी कि नून लीग इस वक्त ना अपना सियासी फ़ायदा हर चीज़ में देख रही है। उनको और किसी चीज़ सियासी फ़ायदा उनका किस में है, और सियासी फ़ायदा उनका इसी में
कि इमरान खान जेल में और मियाँ साहब भी जेल में हो, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक वो होगा कि जी देखें ना, नवाज शरीफ भी तो जेल में था ना, अगर इमरान खान जेल में था तो उनको लगता है कि हर वो चीज़ जो इमरान खान जो कर रहा है वो हम भी उसी तरह का करके और हम इमरान खान की पॉपुलैरिटी कुछ कम कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कल बहुत लोगों से मेरी बात हुई, मतलब और मैं आपको बताऊँ ये बड़ा सीखने का मौका होता है। जब आप कहीं जाते हैं, किसी इलाके में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप बातचीत करते हैं, आप लोगों के मसाइल पता चलते हैं, लोगों की मुश्किलात पता चलती हैं, ग्राउंड रियलिटी पता चलती है, लोगों के एहसासात, जज्बात आपको पता चलता है कि हालात ग्राउंड के ऊपर क्या हैं। तो ये है। और लास्ट आ जाते हैं, देखें इलेक्शन इस वक्त तक तो नहीं है, जनवरी में भी इलेक्शन नहीं है। उसकी वजूहत भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नून लीग भी नहीं चाहती। नून लीग को भी ये बात पता है कि मियाँ नवाज शरीफ अगर 21 अक्टूबर को आ रहे हैं तो क्या अक्टूबर में, अगर अक्टूबर में वो आ रहे हैं अगर 21 अक्टूबर को, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके मुताबिक मियाँ साहब जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बाद कोई 60-70 दिन ही बनते हैं इलेक्शन के। तो आते ही उन्होंने फिर कागजात नामजदगी जमा कराने। उस हिसाब से अगर जनवरी में इलेक्शन होने, कागजात नामजदगी कैसे जमा कराएंगे? उनके तो अभी वो साहिब मुजरे में, उसका एक प्रोसेस होना है। उस प्रोसेस के बाद उनकी फिर अगर ये केसेस इस्लामाबादी कोर्ट से ख़त्म भी हो जाते हैं, जैसे मरीम नवाज़ बरी हो गई बगैर कोई डॉक्यूमेंट दिए, बगैर कोई रसीद दिए, बगैर कोई चीज़, वो भी तो बरी हो गई ना, तो ये तो कोई मसला नहीं है, मियाँ सभी बरी हो जाएंगे या करवा दिए जाएंगे, जो भी होगा। लेकिन ताहयात नाअहली वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, मतलब पेंडिंग से मुराद यह है कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का 3 को फैसला होगा, कल अगर होता है या उसके बाद होता है, फिर अगर अपील होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट वो लगाती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है 62(1)(f) के तहत नाअहली जो है वो ताहयात नहीं है, 1 टर्म है या 5 साल है, और फिर जाके मियाँ साहब को फ़ायदा होता है। तो वो है, तो मियाँ साहब इस वक्त तक तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, और इलेक्शन हैं भी नहीं। उसकी वजह एक ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने जब से ये कहा है कि हम जनवरी में इलेक्शन करवा देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई पत्ता भी हिला है? आपने देखो कोई पत्ता भी हिला हो? वरना मुझे बताएं कि इलेक्शन में 100 दिन रह गए हों तो क्या इतनी, जैसे कब्रिस्तान में खामोशी होती है उस तरह की खामोशी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर? तो इतनी खामोशी किस चीज़ की है? पता पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कि इलेक्शन नहीं होना। पीपल्स पार्टी बड़ी उछल के आ रही थी, 90 दिन में इलेक्शन करो, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर क्या हुआ? 2 बंदे पकड़े गए, पीपल्स पार्टी घुटनों पर आ गई, उन्होंने कहा जी हुक्म करें। जरदारी साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ज़बरदस्त, आउट क्लास, क्या बात है, इनसे ज़बरदस्त लोग नहीं हो सकते, क्या हीरे हैं, और हल्का बंदियाँ भी कराओ और उसके बाद इलेक्शन करो, कोई टेंशन नहीं है। तो यही मसला होता है, जब करप्ट लोग ऊपर हों तो फिर उन कंप्रोमाइज़्ड होते हैं, फिर उनको उनके बाजू मरोड़ना, उनसे बात मनवाना बड़ा आसान होता है, और यही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये करप्ट जो जमाते हैं, अब देख लें मियाँ नवाज ने एक तकरीर की, उसके बाद नाक से लकीरें निकाली, कितने लोगों ने माफ़ियाँ मांगी, कहाँ जाके माफ़ियाँ मांगी, और उसके बाद फिर ये सारी सूरत हाल है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त तक फैसला ये कि नवाज शरीफ गिरफ़्तार होंगे, और गिरफ़्तार हो के और एक प्रोसेस के तहत उनको रिलीफ दिया या दिलवाया जाएगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, ये बड़ा क्लियर है, और मियाँ नवाज शरीफ असल में कोशिश कर रहे हैं बाहर से दबाव डलवाने की, और कि जी वो आप कहें कि पाकिस्तान के भारत के साथ तल्लुकात के लिए ज़रूरी है, और फिर सऊदी अरब भी अपना किरदार अदा करे, और देखें वो G20 कंट्रीज़ के साथ भी तल्लुकात ठीक हो जाएंगे जब भारत के साथ तल्लुकात ठीक होंगे। और भारत के साथ तल्लुकात के लिए मियाँ साहब होना ज़रूरी है, क्योंकि भारत मियाँ नवाज शरीफ के अलावा किसी पर एतमाद नहीं करता, तो वो वहाँ से दबाव डलवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मियाँ नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हवाले से ज़ीरो फ़ैसला है, बिल्कुल ऐसा फ़ैसला नहीं है। और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शन नहीं है जनवरी में, और हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को टेकअप कर लेते और काजी फाइज़ ईसा साहब करवा लेते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा इलेक्शन जनवरी में नहीं है, और ये इलेक्शन कमीशन कभी भी इलेक्शन नहीं करवाएगा। और ये जो अभी हल्का बंदियाँ हैं वो भी मुतनाज़ हो गई हैं, आपने स्टोरीज़ पढ़ ली होंगी, अभी वो अदालतों में चैलेंज होंगी और फिर मामलात। और अगर मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट अहकाम देती है, फिर भी बड़ा मुश्किल है इलेक्शन होना, क्योंकि अगला प्लान भी तैयार है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे देती है, काजी फाइज़ साहब हुक्म दे देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर कौन से 3 लोग मुस्ताफ़ी होंगे कि जिनके मुस्ताफ़ी होने के साथ ही इलेक्शन जो है वो नामुमकिन हो गए। ये सारा प्लान जो है वो तैयार है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।